जयराम जी, निधि फ्रॉम न्यूज तक। हम सवाल एक ये है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा होगा तो राहुल गांधी उस दिन हमें कहाँ दिखाई देंगे? कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे किसी मंदिर जाएंगे। देखिए, रोज प्रोग्राम बदलता रहता है क्योंकि सड़क कहाँ है, सड़क नहीं है, उसके आधार पर हम प्रोग्राम बना रहे हैं। पर अभी की जानकारी के मुताबिक हम असम में रहेंगे, असम में रहेंगे। और मैंने पहले ही कहा है 23 तारीख को हो सके 23 तारीख को राहुल जी राष्ट्रीय मीडिया को गुवाहाटी में संबोधित करेंगे। असम में किसी मंदिर में जा सकते हैं 22 का कुछ ऐसा प्लान? मुझे कोई जानकारी नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है। मैं ये सब जो खबरें चलाई जा रही हैं कई चैनलों के द्वारा, ये सब अफवाहें हैं। ये कहाँ से जानकारी मिलती है, कहाँ से कौन प्लांट कर रहा है, कौन ब्रीफिंग दे रहा है, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं कह रहा है, राहुल जी की ओर से किसी ने नहीं कहा है, अपने आप चैनल चला रहे हैं। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदारी खबर। धर्म स्थलों में जाएंगे राहुल गांधी जो भी रास्ते नहीं, उन्होंने कहा था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय कहीं कहीं जाना होगा तो जरूर जाएंगे, गिरजाघर जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, मंदिर जाएंगे। पहले ऐसा कोई और कल राहुल जी ने इस पर विस्तार अपना विचार प्रकट किया है कि 22 जनवरी का जो समारोह है, 22 जनवरी का समारोह एक राजनीतिक समारोह है, एक राजनीतिक पार्टी ने आयोजन किया है। ये लंबे समय से ये एक राजनीतिक परियोजना थी इस पार्टी की, और 22 जनवरी को उन्होंने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, चुनावी हित के लिए, चुनावी फायदे के लिए इन्होंने ये फंक्शन 22 तारीख को रखा है। राहुल जी ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये निमंत्रण, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि इस आरएसएस बीजेपी के निमंत्रण को, क्योंकि इसका जो संदर्भ है राजनीतिक संदर्भ है, चुनावी संदर्भ है, हम स्वीकार नहीं कर सकते। पर धर्म, आस्था एक निजी मामला है, उन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा। लेकिन सर, अगर आप ये कहते हैं कि 22 तारीख को, और एक और बात मैं कह दूं, माफ कीजिएगा, आप पूछ सकते हैं, एक और बारी कह दूं, धर्म का दुरुपयोग करना ये धार्मिक कोई काम नहीं है। धर्म का जो दुरुपयोग होता है, राजनीतिक उपयोग होता है, जिस तरीके से हो रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। हम बहुधर्मीय देश हैं, और गृह मंत्री ने कहा है राम के नाम पर उनका अधिकार है। मैं कि राम पर हमारा अधिकार, हाँ, राम पर अधिकार है। मेरे नाम में, पहले नाम में राम है, मेरे दूसरे नाम में राम है। ये कहाँ से ऐसे क्या बयान देते रहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। आस्था है, एक निजी मामला होता है। लेकिन सर, अगर आप लोग खुद ये कहते हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, तो इंडिया गठबंधन पॉलिटिकली काउंटर कैसे करेगा इस प्रोग्राम? भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक काउंटर है। पॉलिटिकल रैलियां होंगी। ममता जी ने कल घोषणा की है कि वो सद्भावना रैली करेगी कलकत्ता में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग आयोजन, समारोह का आयोजन होगा, तो काउंटर तो होगा। ये एक राहुल जी ने जो कहा कल कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है, इस विचार से हम मुकाबला कर रहे हैं। जो धर्म का दुरुपयोग करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं और सबको सर्टिफिकेट देते हैं कि आप धार्मिक हो, अधार्मिक हो, इसमें विश्वास नहीं रखते हो, इसमें विश्वास रखते हो। किसने हक दिया है इनको सर्टिफिकेट देने का? लेकिन राहुल जी ने ये भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पर वो किसी भी व्यक्ति के किसी धार्मिक स्थल में जाने के विरोधी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बावजूद बगल के राज्य असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं। नहीं, असम के मुख्यमंत्री का कहना, कुछ साल पहले वो तो कांग्रेस मंत्रालय का, हमारे जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तरुण गोगोई के मंत्रिमंडल में वो एक मंत्री हुआ करते थे। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो रोज कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, और मैं उनके हर बयान का जवाब मैं नहीं दूंगा। जो कुछ राहुल जी ने
कहा कल, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कहा कि सिर्फ 22 जनवरी का निमंत्रण को स्वीकार करने की स्थिति में हम नहीं हैं। सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का हम जश्न मनाते हैं। We not only respect all religions, we celebrate all religions. हम बहुधार्मिक समाज हैं और सेक्युलरिज्म हमारे संविधान के प्रस्तावना में है, एक स्तंभ है प्रस्तावना का। तो हम कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है, ये निजी मामला है, आस्था है, सभी को आस्था है। मंदिर जाना है जाएंगे, गिरजाघर जाना है जाएंगे, गुरुद्वारा जाना है जाएंगे, मस्जिद जाना है जाएंगे, ये एक निजी निर्णय है।